सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके सामने कक्षा नौवीं का हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक चैप्टर नंबर 3 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लेकर उपस्थित हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमने पढ़ लिए हैं और जो है हम इनकी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में देखेंगे आप कि एक एक्सरसाइज हमने कल आपको दी थी। उसमें क्या था कि उसमें जो है वाक्य जो है वो रूपांतरित करने थे। आप 1 बाय 1 देखेंगे। मैं आज आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर जो है 20 का दूसरा खंड हम कर रहे हैं, दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 20 का प्रैक्टिस पेपर का। तो देखिए, 4 सेंटेंस हमने इसमें किए थे, 5वां सेंटेंस हम देखेंगे। कल मैंने आपको समझाए थे किस तरह से वाक्य रूपांतरित होते हैं, तो और देखेंगे। उसने, 5वां सेंटेंस है, उसने भोजन कर लिया है। इसको देखिए ब्रैकेट में दिया है, निषेधवाचक वाक्य में हमें रूपांतरित करना है, बदलना है। तो उसने भोजन कर लिया है सामान्य कथन है, सामान्य जानकारी है, ये विधानवाचक वाक्य है। और निषेधवाचक में जो है कार्य के न होने पाया जाता है, तो इसमें नहीं शब्द हम लगा देंगे। उसने भोजन नहीं किया है, इस तरह से यह निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। उसने भोजन कर लिया है, तो ये विधानवाचक है और हम इसे निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा, उसने भोजन नहीं किया है। तो इस तरह से 6th जो सेंटेंस है, 6ठा सेंटेंस देखिए, अरे रात भूचाल आया था। देखिए, अरे शब्द इसमें आ रहा है और अरे जो शब्द है उसके बाद जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग हो रहा है। अरे विस्मय सूचक शब्द है, तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। जो अरे रात भूचाल आया था, ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। और उसमें जो है विधान सूचक जो वाक्य ब्रैकेट में दिया है, तो विधान सूचक में इसे बदलना है। तो इसमें से हमें ये विस्मय सूचक शब्द जो अरे है ये हटाना पड़ेगा और विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है ये भी हमें हटाना पड़ेगा। देखिए, हम क्या करेंगे कि रात को भूचाल आया था, बिल्कुल सामान्य जानकारी के तौर पर हम इसे बना देंगे। अरे हटा देंगे इसमें से, रात को भूचाल आया था, तो ये विधानवाचक वाक्य में परिवर्तित हो गया। 7वां आप देखेंगे, ईश्वर भक्त होकर भी तुम झूठ बोलते हो। तो इसमें देखिए, इसमें ब्रैकेट में दिया है, बदलना है ये विस्मयवाचक वाक्य में। तो विस्मयवाचक वाक्य में बदलते समय हमें विस्मयवाचक शब्द का भी प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे हाय, अरे, ओ, इस तरह के जो शब्द होते हैं, और विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें हमने अरे शब्द का प्रयोग किया है, अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया है। देखिए, अरे ईश्वर भक्त होकर भी तुम झूठ बोलते हो। देखिए, विस्मयवाचक वाक्य में परिवर्तित हो गया है। अरे ईश्वर भक्त होकर भी तुम झूठ बोलते हो, तो इस तरह से ये वाक्य विस्मयवाचक वाक्य हो गया। 8वां है, आज बारिश होगी, संदेहवाचक में बदलना है। देखिए, संदेह में निश्चित नहीं होता है कार्य का होना, तो हम उसमें फिर शायद शब्द लगा देते हैं, संभवतः भी लगा देते हैं। तो शायद शब्द लगाकर हम इस वाक्य को लिखेंगे। देखिए, आज बारिश होगी, ये विधानवाचक वाक्य है, तो शायद लगाकर क्या बनेगा, शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो गया। आगे है 9वां क्वेश्चन वाक्य है। देखिए, परिश्रम करने पर परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो ये बिल्कुल सामान्य जानकारी का यहाँ बोध हो रहा है। ये विधानवाचक वाक्य है, परिश्रम करने पर परीक्षा में सफलता मिलेगी, सामान्य जानकारी दी गई है, विधानवाचक वाक्य है। इसे हमें बदलना है संकेतवाचक वाक्य में, ब्रैकेट में दिया है। तो संकेतवाचक वाक्य में मैंने जैसा कि आपको बताया कई बार बता चुका हूँ कि संकेतवाचक वाक्य में यदि और तो का प्रयोग होता है, यदि तो का प्रयोग होता है, अगर तो का प्रयोग होता है, तो इसमें हम यदि लगा देंगे। देखिए क्या बनेगा, यहाँ करने पर में फिर परिवर्तन आ जाएगा, इसमें 2 उपवाक्य बन जाएंगे। देखिए, यदि परिश्रम करोगे तो, देखिए करने पर का क्या हो गया, करोगे तो, यदि परिश्रम करोगे तो परीक्षा में सफलता मिलेगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी, यदि परिश्रम करोगे तो परीक्षा में सफलता मिलेगी। 10वां सेंटेंस है। देखिए, क्या गौतम विदेश जाएगा, संदेहवाचक वाक्य में हमें इसे बदलना है। तो संदेहवाचक में शायद या संभवतः का मैंने बताया था आपको, तो हम यहाँ संभवतः लगा देते हैं। संभवतः गौतम विदेश जाएगा, या जाए ऐसा भी लगा सकते हैं, जाएगा या जाए भी हो सकता है। संभवतः गौतम विदेश जाए मतलब पक्का नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वह जाएगा। शायद गौतम विदेश जाए ऐसा भी हो सकता है संदेहवाचक में। 11वां है, मनीषा 10वीं में पढ़ती है, इच्छावाचक वाक्य में हमें इसे बदलना है। मनीषा
10वीं में पढ़ती है। तो देखिए इच्छा में क्या है, इच्छा में इच्छा, आशीर्वाद आदि का जो बोध होता है जिन वाक्यों से, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। तो इसमें हम इच्छा जताएंगे, काश लगा देंगे, काश शब्द का हम इसमें प्रयोग करेंगे। काश मनीषा 10वीं में पढ़ती होती, है ना। ये हमारी एक अंदर की इच्छा है कि काश मनीषा 10वीं में पढ़ती होती, तो ये इच्छावाचक में परिवर्तित हो गया। इस तरह से 12वां वाक्य है, अलीशा रोज खेलने जाती है। इसे हमें आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। तो हमें आज्ञा देने की बात की गई है, तो आज्ञा हम देंगे कैसे, जैसे हम किसी अपने को आज्ञा दे रहे हो, अलीशा रोज खेलने जाया करो। अलीशा के बाद अल्पविराम है, कॉमा है, तो अलीशा रोज खेलने जाया करो। हमने इसको आज्ञा दे दी या अनुमति दे दी या आदेश दिया या निर्देश दिया। तो इस तरह की जिन जो बातें होती हैं वो आज्ञावाचक वाक्य में होती हैं। तो ये अलीशा रोज खेलने जाती है, ये विधानवाचक वाक्य है। इसको हमने परिवर्तित किया कि आज्ञावाचक वाक्य में कि अलीशा रोज खेलने जाया करो, तो ये आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तित हो गया। उसके बाद है, देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे